उससे पहले आदमी बहुत सीरियस था। किस कैमरा ऑन करने से पहले जैसे कैमरा ऑन किया तो तुम सब हंसने लग गए। मैं तो नहीं। चलो अब हमारा जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है कि कोई छोटा धारावाही लूप है, छोटा, ठीक है ना। हालांकि बड़ा भी बिहेव करेगा, लेकिन बड़ा में एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं बताऊंगा क्या। हम क्या कर रहे हैं, अगर सवाल ऐसा आता है कि प्रूव करो कि छोटा धारावाही लूप एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, तो हमें सिद्ध करना है। या फिर सवाल आ रहा है कि धारावाही लूप का द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कहने की बात यह है कि हमें धारावाही लूप चुंबक की तरह होती है, ये सिद्ध करना, ठीक है ना। करेंगे कैसे? सपोज दैट कोई बार मैग्नेट लिया हमने और उस बार मैग्नेट ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। किसने? बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। सपोज दैट, अरे तुम एक जना ही पढ़ लो, ओए तू अलग पढ़ लो, तो कोई बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है ना। सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों वैसी ही हैं जैसी कि कोई धारावाही लूप बनाए। क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये मैग्नेट है, सपोज दैट ये इसकी एक्सिस है, इसने एक्सिस पर सेंटर से सपोज दैट 10 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक बनाया 10 टेस्ला, 10 टेस्ला, ठीक है ना। और एक धारावाही लूप है कोई, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो है, और इसने भी सेंटर से जो एक्सिस है ना वही 10 सेंटीमीटर पर 10 टेस्ला बनाया, और उस सेम डायरेक्शन इधर इसकी वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस सेम यहाँ पर। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि बार ये करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि मैग्नेट का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। मैग्नेट का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इसने भी बना दिया, तो हम यूँ कहेंगे कि ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। भाई जैसे ये, ठीक है ना, लोहे की वस्तु को आकर्षित कर रहा है ये, तो आप लोगों को क्या लगेगा, ये चुंबक लगेगा ना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि चुंबक अट्रैक्ट करता है। अभी मेरा मोबाइल अट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरा मोबाइल भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक की तरह। ये जब मैग्नेट यहाँ पर मैग्नेट भी 10 टेस्ला बना रहा है, और करंट कैरिंग कॉइल भी अगर बनाने लग जाए उतनी, धारावाही लूप भी उतनी डिस्टेंस पे वैसा ही सेम, तो क्या करेंगे भाई, ये भी तो चुंबक की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है क्या? तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले बार मैग्नेट की स्टडी कर लेते हैं कि बार मैग्नेट कितना कहाँ कैसे बनाता है, ठीक है ना। फिर करंट कैरिंग कॉइल की करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है फिर कहेंगे भैया ये भी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, ये भी एक चुंबक की तरह। क्लियर है क्या? बोलो। तो पहले बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे, किसकी? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, वो छड़ चुंबक जिसके एन और एस पोल सेपरेट हमें नजर आए खूब किनारों की तरफ हो, तो छड़ चुंबक देखिए क्या है, छड़ कैसे लिखेंगे, छड़ चुंबक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोलो ना। तो बार मैग्नेट की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो अलग से सेपरेट टॉपिक था, लेकिन अब तो हटा दिया गया है, इधर देखो, इसलिए अलग से पढ़ा रहे हैं। ये कोई बार मैग्नेट है, इसका ये वाला सिरा है N, ये वाला सिरा है S, सपोज, ठीक है ना। और इस पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल m, इस पोल की भी स्ट्रेंथ स्मॉल m। मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ मतलब ये कितना अट्रैक्शन कर रहा है, ये कितना, ठीक है ना, खींचने की क्षमता, ठीक है। दोनों बराबर होती हैं। अच्छा, और अगर मैं इनको ज्वाइन करते हुए कोई लाइन बना दूं, ठीक है ना, तो वो इसकी कहलाएगी अक्ष। क्या कहलाएगी? अक्ष, ठीक है ना।
और इनके बीचों बीच इसका सेंटर होगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं तो वो इसकी निरक्ष होगी, क्या होगी? निरक्ष, ठीक है। अच्छा, अगर हमें पता है कि इसकी जो दूरी है वो मैं ले लेता हूँ 2l, क्या ले लेता हूँ? 2l। तो इसका किसका, इस बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, याद है क्या? चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? स्मॉल m into 2l। m is equals to 2 9 m into 2l। m क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच की दूरी। तो m is equals to होता है m into 2l। क्लियर है? पक्का? यस सर। ठीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये द्विध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है। तो द्विध्रुव की अक्ष पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये द्विध्रुव है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। तो ये इसकी अक्ष होती थी ना, तो इसके सेंटर से x दूरी पे, ये कितनी दूरी मान रहे हैं? x। तो सेंटर से x दूरी पे कोई बिंदु मान लो m। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आता था E अक्ष कितना था, याद है? 2kp/x3, याद है? नहीं है? नहीं है यार। द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आता था 2kp/x3। तो ये भी तो द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल। वो विद्युत क्षेत्र बना रहा है, क्या बना रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं इससे सपोज दैट x डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया m, ठीक है ना, और कोई नाम दे दिया पर स्मॉल का नाम दे सपोज दैट x, क्या दे दिया? x। तो x पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बताओ? उसकी तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिमिलर फॉर्मूलेज होते हैं इनके लिए, उस दिन पढ़ाया था ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बार मैग्नेट की अक्ष पर कितनी दूरी पर? x दूरी पर ना, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। फॉर्मूला देख लो, वहां पे लिखूंगा b, तो b बराबर होगा 2 की जगह 2 लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k यूज करते हैं, और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। क्लियर है ना। और फिर कौन है यहाँ पर? p क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है p, याद करो। ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये था ना। इसकी वैल्यू थी कैपिटल P बराबर आवेश इनटू इनके बीच की दूरी। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी वैल्यू कितनी है? m बराबर है ये। तो वहाँ पे p यूज करा था, यहाँ पे क्या यूज करूंगा? कैपिटल m। है ना, दोनों एक ही चीज है। वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2 की जगह 2 रख दिया, k की जगह रख दिया, और p की जगह रखूंगा m। और m की वैल्यू कितनी है? m into 2l, m into 2l बटे x उधर कौन है? x क्यूब। यहाँ पर भी वो दूरी क्या है? x, तो ये भी क्या होगी? x क्यूब। x क्यूब। एक मिनट के लिए पॉज करना। तो हमारे पास, ठीक है ना, तो क्या है? x क्यूब। क्लियर है क्या फॉर्मूला? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, m की जगह मैं m ही लिखता तो क्या आता? यहाँ पर अगर मैं m लिखता सिर्फ, तो क्या बनता फॉर्मूला? b इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट m कैपिटल M बटे में 4 पाई x क्यूब, ये बनता है। अच्छा, अगर मैं इसको काटूं 2 से इसको, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 बार 2 टाइम कट जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट m इनटू 2l बटे में 2 पाई x क्यूब। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? म्यू ये नॉट कट जाएगा 2 से, क्या होगा? म्यू नॉट कैपिटल M बटे 2 पाई x क्यूब। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला हमें याद रखना नीचे वाला, कि बार मैग्नेट की अक्ष पर कितना होता है? म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई x क्यूब। कहाँ से निकला? इस फॉर्मूले से। जो वो जो फॉर्मूला है, 2 की जगह 2 रखा, k की जगह वहां पे k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। क्या था k? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? 4 पाई। म्यू नॉट
फिर वहाँ पे P द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पर भी द्विध्रुव आघूर्ण M है, तो M रख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और x क्यूब है तो यहाँ पर भी x क्यूब, तो क्या है मेरे पास म्यू नॉट M 2 पाई x, ये याद रखिए, ये याद नहीं रखना है, ये वाला याद नहीं चलो, म्यू नॉट M अपन 2 पाई x। अगर ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉइल की वजह से आ जाए अक्ष पर, तो इसका मतलब जो मैग्नेट ने काम किया वो उसने कर दिया, वो भी किसकी तरह बिहेव कर ली, फिर चुंबक की तरह। क्लियर है। तो अब इतना उतारो, फिर किसकी बात करेंगे हम लोग, करंट की कॉइल। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, क्या दोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे नीचे लिखोगे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, वो तो उससे मतलब क्या है, तो उस साइड से बनाया है बना तो इससे है, लेकिन हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं सिर्फ, वो तो ये फॉर्मूला वहां से उठाया ना हमने। अच्छा इसको क्या लिखोगे, ये है चुंबक की अक्ष पर चुंबकीय अक्ष पर x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, इतना था लोग बेटा दिसंबर में टाइमिंग बढ़िया बता देना। तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट फील्ड निकाल लिया, किसकी वजह से, बोलो, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की वजह से। अब हम कुंडली पर चलते हैं, तो कुंडली बनाते हैं सबसे पहले, तो ये क्या होगा, वृत्ताकार कुंडली सपोज है, ठीक है ना। इस वृत्ताकार कुंडली में करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, और इसकी अक्ष है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, ये तो समझ रहे हो। यस सर। इधर ये है क्या, कॉइल, इसके सेंटर से यहाँ पे दूर, डिस्टेंस कितने ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। यस सर। तो x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, x डिस्टेंस पर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितना होता है, धारा भाई लूप के कारण, अभी तो बताया, याद करो, हाँ बोलो फटाफट, धारावाही लूप या पाश, जो अपनी किताब बोल रही है ना, कि अक्ष पर x दूरी पर ना, केंद्र से कितनी दूरी है, अक्ष पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, बोलो कौन बोलेगा, म्यू नॉट आई आर v स्क्वायर अक्ष बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 R इसकी रेडियस है ना, यस सर। R इसकी रेडियस, क्लियर है। लेकिन मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पर जो कॉइल लेंगे ना, वो छोटी सी लेंगे, छोटी सी कॉइल, ठीक है ना, बड़ी कॉइल नहीं लेंगे, छोटी सी कॉइल लेंगे। जब छोटी सी कॉइल लेंगे तो पता है क्या होगा, इसकी त्रिज्या लंबाई की तुलना में क्या हो जाएगी, कम, नगण्य, नहीं समझ में आई बात। जब ये इसका आकार छोटा होगा, छोटी सी ना, वो लड़कियां कान में नाक में पहनती है ना बाली, ऐसे गोल गोल वाली बाली, ऐसे गोल गोल वाली, तो छोटी सी कॉइल लेनी है, और डिस्टेंस है बड़ी, तो इसकी त्रिज्या इसकी तुलना में बहुत कम होगी, और कम का स्क्वायर करते तो और भी कम हो जाती है, और बड़ी का स्क्वायर करते तो और भी बढ़ती है, सब ज्यादा नहीं थे, बोलो। यस सर। तो ले दे के बात ये है कि एक्स स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत छोटा है, चूंकि कुंडली या पाश का आकार क्या है, बहुत छोटा है, तो त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी क्या, त्रिज्या भी छोटी होगी, तो त्रिज्या आर क्या होगी, अल्प होगी, बोलो ना, यस सर। अल्प होगी, तो तब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर। आर स्क्वायर तो इन दोनों की जगह, किन दोनों की जगह, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जगह सिर्फ क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ी के लिए लागू नहीं होता, जीरो कर देंगे ना, हटा दिया ना, हाँ जीरो पे नहीं, नगण्य मतलब आर स्क्वायर क्या है, नगण्य क्या है, नगण्य किसकी तुलना में, एक्स स्क्वायर की तुलना में, तो हटा दो इसको,
तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? बी अक्ष है ना, बराबर कितना बनेगा बोलो? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे क्या है? 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 से 2 भी कटेगा हाँ भाई क्या बचेगा? एक्स क्यूब तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 एक्स क्यूब क्या हुआ है? बी एक्सिस बोलो। लेकिन आप लोग जानते हो ना द्विध्रुव आघूर्ण सबका निकालना, बार मैग्नेट का भी और करंट कोयल कैरिंग कोयल का भी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना जाते हो ना, एम धारा इनटू क्षेत्रफल, जानते नहीं जानते? यस सर ये कोई धारावाही लूप है, इसमें बहने वाली धारा आई है, इसकी त्रिज्या है आर, तो इसका बल आघूर्ण कितना होता है? कैपिटल एम बराबर क्या होता था? धारा इनटू इसका क्षेत्रफल। नाई बोलते थे ना, नाई नाई एन आई ए नाई। फेरक संख्या थी एन, तो यदि फेरक संख्या 1 हो तो एन बराबर 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? एम बराबर आई ए क्या था? इसका क्षेत्रफल, और ये तो वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर एक ही जगह बोलो? एम बराबर आई पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। अब देखो इधर देखो आई है, आर स्क्वायर, पाई की कमी है, किसकी कमी है? तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? थैंक यू सर। आज बच्चों को चिल्ड्रन डे कुछ मंगा दो। कोई बात नहीं, मंगा दो, क्या होगा? आधा कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर कर दो, टाइम लग जाएगा। लग जाना दो, अभी आज क्लास कोई बात नहीं। कल खिला देंगे, कोई बात नहीं। हाँ वही कल खिला देंगे ना, वो आज की बोल रहे आज नहीं आई, उसको तो घर ले जाएगी, वो उसका तो क्यों नहीं आई? खिला देंगे तुमको। कल खिला देंगे बेटा ना, ठीक है? सर मेरी तो पहले वाली भी पेंडिंग है ना। इधर उधर का टाइम। सर मेरी एक पहले वाली भी पेंडिंग है ना। अब ये वीडियो चल रही, कल खिला मेरी एक देंगे। पहले वाली भी पेंडिंग है। अरे वो भूखी तेरे वाले भी है, कल खिला देंगे, पहले वाली लड़का आएगी। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, सर की शादी में जो जिसका जितना पेंडिंग है सब खा के जाना, भर के जाना, टक भर के लाना, ठूस के लेके आना। शादी के नाम से ऐसे भक्के जाते हैं। चलो खैर इधर आओ, तो m की वैल्यू क्या है? आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब बताओ क्या कम है? पाई है, आर स्क्वायर पाई है ना, तो ऊपर नीचे कैसे गुणा कर देंगे? तो मैं ना इस भाई साहब को इसके हिस्से में इतनी सी जगह आ रही है ना, ठीक है ना, इतनी सी जगह, तो क्या लिखूंगा? अंश में हर में किससे गुणा कर दूं? पाई से। अंश में हर में पाई से गुणा कर देते हैं। बोलो क्या बनेगा, बोलो फटाफट बोलो। बी एक्सिस बराबर कितना बोलोगे? म्यू नॉट पाई आई आर स्क्वायर बटे 2 पाई एक्स 2 क्यूब पाई एक्स क्यूब क्या बन गया ये वाला? एम एम क्या बन गया? M। तो क्या बनेगा बोलो? बी एक्सिस बराबर म्यू नॉट एम एम बटे में 2 पाई 2 पाई एक्स। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब बेटा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में अंतर देखो क्या है। कुछ भी नहीं है। समीकरण नंबर 1 लिखा दो, क्या था? समीकरण 1 था बी एक्सिस बराबर था म्यू नॉट एम कौन बोलो? 2 पाई एक्स 2 पाई एक्स। विधान समीकरण नंबर 1। यस सर। समीकरण 1 और समीकरण 2 की शकल देखो, क्या फर्क है? नहीं म्यू नॉट एम बटे 2 पाई एक्स क्यूब, म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई एक्स। क्यूब तो क्या हुआ फिर? दोनों चुंबक तो की तरह दोनों ने एक जैसे बनाया, इसका मतलब धारावाही लूप भी चुंबक लेकिन कंडीशन ये है भाई साहब कि लूप छोटा होना ठीक है ना। बड़े के लिए क्यों नहीं लागू होता उसकी भी बात करेंगे अपन। पहले मैं चाहता हूँ इतना समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने के बाद क्या लिखोगे आप लोग? सुनो अच्छी तरह। कहते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि धारावाही लूप, जो छोटा धारावाही लूप है ना, वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ठीक है ना? बोलो पक्का। अब सर ये द्विध्रुव है तो n और s किधर होंगे? तो इसका जैसे चुंबक का n और s होता है ना यारो, ये चुंबक है, ये n और ये s, और आपको पता है n से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन s में जाके
घुस जाती हैं, किधर से निकलती है बेटा वो? एन से और वापस ऐसे ही क्लोज पाथ बनाती है, ध्यान रखने की बात है। एन से निकलती हैं और एस में जाके इंटर हो जाती हैं। क्लियर है ना? बोलो ना? यस सर। हाँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है। तो बार मैग्नेट है, आप देखो जो क्लॉकवाइज करंट है जिसमें, जैसे आप लोग इसको ऐसे देख रहे हो और आपको करंट ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना? ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है ना? आपको ऐसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे दिख रहा है, सॉरी ऐसे दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस ना, क्या हो जाएगा? तब ये इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आप इसको इधर से देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर उधर से कोई चीज क्लॉकवाइज दिख रही है तो इधर से देखो मोशी को तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका दूसरा सिरा जो अंदर की तरफ है, अगर इधर का एस है तो इधर का एन होगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें करंट कैसा होगा? इसका उल्टा होगा। उसमें करंट कैसा होगा? उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज किसकी तरफ बिहेव करेगा? एन की तरफ। नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना? तो इसमें देखो सपोज दैट ये ऐसे है ना? एस एन। ऐसे है ना, तो सपोज दैट क्या है? एस एस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से, ये फिर इधर का एन होगा, इधर का क्या होगा? एन। एन होगा। इधर का एस है, सब मैं यहाँ ले लेता हूँ, इधर का एस है तो इधर का क्या होगा? एन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है इसमें से ना, इधर से बाहर निकलेंगी, इधर से इंटर हो जाएंगी। क्लियर है? यस सर। इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम के ऐसे करके इसके अंदर ऐसे इंटर हो जाएंगी। ठीक है? ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा, ठीक है ना? कोयल का इधर से, जैसे ये कोई देना कोई भी रिंग, अगर ये वाला इधर वाला इधर से करंट देखो ऐसे है क्लॉकवाइज, आपको देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है ना? तो ये एस से रहा, तो ये एन से रहा है ना? ये एन से रहा, ये एस से राजा। एस से एंटर होंगे, एन से बाहर निकलेंगे ना? इसमें एंटर होंगे इधर से, मतलब ऐसे बाहर निकल के ऐसे एंटर होंगे, ठीक है ना? ऐसे जा रही जो सारी ना इधर से सारे इसमें घुस रही है, फिर ऐसे फ्लो होके वापस ऐसे इसमें निकल, समझ गई की बात है? Yes, sir. ऐसे क्लियर? इधर से निकल रही है और वापस घूम के इसमें इसमें। आ रही है ना? क्लियर है क्या? यस सर। तो ये हुआ हमारा टॉपिक, ठीक है? आप लोग इतना उतार लेना, फिर पता ही समीकरण ये कर दो तो क्या लिखना है। क्लियर है? ठीक है? आपका टाइम जो हो, सर एक चीज, हाँ बोल पूछो, जल्दी पूछो। सर जो